मेरे YouTube चैनल सेफ सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग अभी गुना का सीरीज देख ही रहे हैं और हम लोग आज गुना का सीरीज में कुछ नया सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं गुना के सीरीज में। अच्छा, इससे पहले जो मेरे YouTube चैनल में है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं आज की पहली। जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं, किसी भी संख्या को 1001 से गुना करना। चलिए एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल 1 से 9 तक यानी 1 डिजिट की बात करें तो ये तो बहुत ही आसान है। ये कुछ नहीं, 1 से गुना करने मतलब क्या होगा 1001, 2 है तो 2002 या 9 है तो 909। मेरी वीडियो में आपको बेसिक से मिलेगी, आप बढ़ता जाएंगे। अब 1 डिजिट का हो ही गया, चलिए अब 2 डिजिट का बात करते हैं। अच्छा, 2 डिजिट की बात कर रहे हैं यानी 10 से 99 तक कोई भी संख्या ले सकते हैं इसके बीच में। चलिए मैंने पहले एग्जांपल लिया है 87 का, तो यानी 87 तो होगा और 87 भी लिख दीजिए और बीच में एक 0 बैठा दीजिए, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो अर्थात इस तरह से आप इसके बीच में 10 से लेके 99 तक के बीच की कोई भी संख्या ले आप गुना कीजिएगा तो डायरेक्टली आप बना सकते हैं। सपोज दैट आपकी मान के चले कि 23 गुना 1001 से, तो आप इस सिर्फ 23 लिखना है, 0 देना है, फिर 23 लिख देना है। इसी तरह से आपकी एग्जांपल ये 55, तो क्या करना है आपको जैसे बता दिए कि ये सिंपल है, यानी 55 लिख के एक 0 लगा देना है फिर 55। तो यानी आप इसमें आप 2 डिजिट की बात करें यानी 10 से लेके 99 तक कोई भी संख्या हो और उसको मल्टीप्लाई करना है 1001 से, तो उसी को रिपीट कर देना है और बीच में 0 डाल देना है और इस तरह से बन सकता है, यानी 0 से लेके 99 तक। चलिए हम लोग 1 डिजिट का पहले ट्राई किए, फिर 2 डिजिट का ट्राई किए, अब 3rd डिजिट पे हम लोग चलिए 2nd डिजिट का एग्जाम्पल आ गया तो इसको बना लेते हैं। यानी 67 इन 0 होगा ही, फिर 67। अब 3 डिजिट की बात कर रहे हैं 100 से लेके 99 तक, तो ये कोई भी संख्या दिया रहे हैं, ये दिए हम जैसे बोर्ड में देख पा रहे हैं, तो इससे क्या करना है सिर्फ रिपीट कर देना है, यानी 175 175। यानी आप 100 से 999 तक कोई भी संख्या ले ले, आप इसे रिपीट करके लिख दीजिएगा 3 डिजिट का, तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो 345 345 ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग अभी तक 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट भी देखे, 4 डिजिट भी देख लेते हैं कुछ। यानी 4 डिजिट की बात करें तो 1000 से लेके 9999 तक, इसके बीच की कोई भी संख्या लीजिए तो आपका बन सकता है। तो इस थोड़ा सा ये समझने वाली बात है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला काम क्या करना है, ये आपको लिखना है सेम, यानी 875 पहला काम हो गया। दूसरा काम इसे जैसे का तैसे लिख देना है, अर्थात 987 दूसरा काम हो गया। और लास्ट और 3rd काम जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वर्क बोला जा सकता है, तो यानी इसे ऐड कर देंगे, यानी 9 और 5 14। अब इसमें बैलेंसिंग रूल अप्लाई कर देना है, तो अप्लाई कर रहे हैं, ये सेम लिख देना है, यानी 875 ये भी सेम हो जाएगा। अब ये ऐड इसमें हो जाएगा, अर्थात 988 आपका ये हो गया। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आप इसे आराम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं और इसे शॉर्ट करने का मन हो तो बना सकते हैं। डायरेक्टली आप इससे ऐड कीजिए, तो यानी क्या हो जाएगा 8 5 13, तो 13। अब ये डिजिट में होगा इधर से, तो आप डायरेक्टली इसमें ऐड कर दीजिए 1, तो ये वाला जो हुआ हमारा ऐड कर देना है। तो अर्थात 1 यानी 847 में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा 848। ये 3 तो सेम लिख दीजिए और लास्ट का 3 डिजिट कर दीजिए, यानी 475 ये आपका आंसर है। तो आप इस तरह से कोई भी संख्या रहे
यानी 1000 से लेके 9999 तक का, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। यानी एक स्टेप में भी आप बना सकते हैं, जिसको माइंड हो। फॉर एग्जांपल कैसे माइंड लगाना है पहले हम बता दें। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लास्ट में यहाँ पे जो इसी में तो हम जोड़ रहे हैं ना 14, तो आप इसी में डायरेक्टली जोड़ दीजिए, कितना हो इसी में ऐड कर दीजिए डायरेक्टली, तो भी आपको बनेगा। और नहीं आ रहा है तो आप 3 स्टेप में बांटिए और उसमें बैलेंसिंग रूल अप्लाई कर दीजिए। इस तरह से आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। चलिए आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।